So, hello everyone and welcome back. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड क्लास है ये। पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. In this video, we'll just revise in short what all we studied in our first class. Okay. So you know that control and coordination in our body is brought together by two systems, nervous system and endocrine system. देखो अलग अलग हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था. फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा था. Just like other life processes, control and coordination is also a very important life process. कि ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है. Like other life processes, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है. So ब्रीथिंग जितना जरूरी है उतना नहीं है, बट फिर भी सर्वाइव करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. ठीक है. और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में ये दो सिस्टम की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रीन सिस्टम. ठीक है. नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, एंडोक्रीन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहले नर्वस सिस्टम, फिर एंडोक्रीन सिस्टम. नर्वस सिस्टम का ये जो बेसिक्स यहाँ लिखा है, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है. एक बार ब्रीफ में मैं आपको समझा दे रहा हूँ. हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं. नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. 3 टाइप के नर्वस सिस्टम है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये चैप्टर में हमको डिटेल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी उतना डिटेल में नहीं है, बस एक ही डिटेल में हमको डिस्कस करना है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं. 2 इंपॉर्टेंट टाइप के नर्व्स आते हैं इसमें. एक है स्पाइनल नर्व्स, दूसरा है क्रेनियल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स, देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. And cranial nerves, there are 12 pair of cranial nerves which arise from brain. ठीक है. ये जो है स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं. क्रेनियल नर्व जो है ये ब्रेन से अराइज होते हैं. ठीक है. नाउ ब्रेन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था. जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के हमने फर्दर सेक्शंस देखे थे. फोर ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स हैं: सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम जो है, आपको मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था. इस तरीके से अगर ये ब्रेन है तो ये जो सेरिब्रम होता है ये कैसा रहता है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कौन से 2 पार्ट्स? 2 हेमिस्फेरिकल फॉर्म में रहता है. इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, स्फीयर का रहता है, हेमिस्फीयर. सो ये 2 हेमिस्फीयर्स हैं. जो लेफ्ट में है उसको कहा जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो राइट में है दिस इज कॉल्ड एज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. एंड दिस 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर. लॉन्गिट्यूडनल फिशर. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल फिशर से ये सेपरेटेड रहता है. ये हमने देखा था. और एक बात इसमें नोट करना, जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दिमाग का जो आधा लेफ्ट वाला हिस्सा होता है. लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी. मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, अगर मान लो आप कोई बाइक चला रहे हो या कुछ एक्सीडेंट का अगर आपने फेस किया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर मान लो आपके सर पे लेफ्ट साइड में चोट लगता है ना, तो उसका इंपैक्ट आपके बॉडी के राइट साइड में आएगा. अगर लेफ्ट साइड में बहुत जोर से चोट लगा है तो राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी विल बी पैरालाइज्ड, और अगर राइट साइड में चोट लगा है तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो है क्या होगा? पैरालाइज हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इट कंट्रोल्स राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी. ओके. तो सेरिब्रम ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर. और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये जो सेरिब्रम है ये फर्दर 4 लोब्स में डिवाइडेड है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स. ये सामने वाला हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा होता है ये? दिस इज फ्रंटल लोब.
दिस इज टेम्परल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, ये साइड वाला ऑक्सीपिटल होता है, और ये जो सेंटर में है दिस इज पेरिटल लोब। सो सेरिब्रम बेसिकली 4 लोब्स में डिवाइडेड है सेरिब्रम के। पहला हो गया फ्रंटल लोब, जो सामने वाला हिस्सा है, ये स्कल के सामने का जो हिस्सा होता है। टेम्परल लोब जो बैक साइड में रहता है, बैक साइड स्कल के पीछे वाला हिस्सा टेम्परल लोब हो गया। ऑक्सीपिटल लोब ये साइड वाले हिस्से हो गए, जहां पे मेमोरी स्टोर होता है, आप जो कुछ भी पढ़ते हो याद करते हो ऑक्सीपिटल लोब में स्टोर होता है। पेरिटल लोब सेंटर पे आता है, ठीक है। अब ये एक एक के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फोर ब्रेन में और भी एक हिस्सा होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के फंक्शंस मैंने आपको बताया था। व्हेन यू आर थर्स्टी और हंग्री, आप खेल रहे हो, बहुत ज्यादा भूख लगा है, प्यास लगा है, तो ये बात आपके बॉडी को कौन बताता है? थैलेमस बताता है, ठीक है। फंक्शंस वैसे हम 1 बाय 1 सबके डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स एन हार्मोन कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। जो आप देखते हो किसी घर में अगर बच्चा हुआ, छोटा सा रहता है, 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो उतना ही रहेगा क्या? नहीं रहता। बच्चे का ग्रोथ होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है। सो ग्रोथ के लिए सर्टेन हार्मोन्स की जरूरत होती है, दैट इज, और ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। बट हाइपोथैलेमस कैन नॉट डायरेक्टली रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए हाइपोथैलेमस को कुछ केमिकल्स लगते हैं, जो कौन प्रोवाइड करता है? थैलेमस, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सब चीजें डिस्कस किया था, ठीक है। और भी मैंने कुछ बातें आपको बताया था, ठीक। ये तो फोर ब्रेन का हो गया, ठीक है। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन के फंक्शंस डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली मिड ब्रेन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन के भी मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स बताया था, याद होगा आप लोगों को। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? पहला होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, दूसरा पार्ट होता है इसमें पॉन्स, और तीसरा पार्ट होता है मेडुला, मेडुला, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। मेडुला क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, लाइक वोमिटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हार्ट बीट। जो हमारे कंट्रोल में एक्शंस नहीं है वो सब कंट्रोल करता है मेडुला। सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड पॉन्स बेसिकली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड मेडुला, ओके। तो ये चीजें कल हमने डिस्कस किया था, अभी मैंने बस ब्रीफ में एक बार समझाया आपको, एक बार देख लीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी इज ब्रॉट टुगेदर बाय 2 स्पेशल सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रिन सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है फर्दर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर। एंड देन दिस सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड पेरिटल। चारों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 किसका फंक्शन क्या है, ठीक है। थैलेमस, यही आपको भूख लगा है, प्यास लगा है, यही सब बताता है। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स रिलीज्ड बाय थैलेमस। देन हाइंड ब्रेन के पार्ट्स देखा हमने, सेरिब्रम, पॉन्स एंड मेडुला। मेडुला इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंसिंग एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। पॉन्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक है। तो ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज जो है हम डिटेल में एक एक के फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि कौन से पार्ट का फंक्शन क्या होता है, ओके। सो आप एक बार ये चार्ट बना लीजिए अपने पास, बहुत काम आएगा। So now let us discuss the functions of different parts of the brain. So cerebrum है, उसके different lobes के function के बारे में बात करते हैं। So आपको पता है 4 ब्रेन 4 lobes में divided है, frontal, temporal, occipital and पेरिटल, ठीक है। So मान लो कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मान लो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो ये सामने वाला जो हिस्सा होता है कौन सा लोब होता है? ये फ्रंटल लोब। कौन सा लोब होता है? फ्रंटल लोब,
ठीक है। साइड वाला जो हिस्सा होता है, ये ईयर के पास का जो सेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड टेम्परल लोब। टेम्परल। ये जो बैक साइड का हिस्सा होता है, ये कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब। और ये जो सेंटर का सेक्शन है, दिस इज पेरिटल लोब। ओके, पेरिटल लोब। ओके, सो सेरिब्रम जो है 4 लोब्स में डिवाइडेड है। सामने वाला कौन सा हो गया? फ्रंटल लोब, साइड वाला टेम्परल लोब, बैक साइड वाला ऑक्सीपिटल लोब, और ये जो है दिस इज पेरिटल लोब। ओके, अब एक एक के फंक्शंस देखते हैं कि कौन क्या करता है। ये जो फ्रंटल लोब है, देखो सबसे मेन पार्ट जो होता है ब्रेन का सेरिब्रम है, ठीक है। 4 लोब्स में डिवाइडेड है, सबके फंक्शंस डिवाइडेड है। ऑल्दो दे कोऑर्डिनेट टुगेदर टू परफॉर्म ए फंक्शन, बट जो इनके फंक्शंस डिवाइडेड हैं, जैसे फ्रंटल लोब की बात करें तो जो भी मोटर स्किल्स है, जो भी मोटर स्किल्स है हमारे अंदर, ये फ्रंटल लोब की वजह से ही आता है। ये पूरा कंट्रोल जो है फ्रंटल लोब से ही होता है। जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर, ठीक है, जो आप स्किल्स को डेवलप करते हो डे बाय डे प्रैक्टिस करके, ऑल दिस मोटर स्किल्स, मोटर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय फ्रंटल लोब। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, सिचुएशन है, कोई सोचना है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, चाहे मैथ्स का प्रॉब्लम है या कोई भी, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आइडियाज, जो हम सोचते हैं, जो नई नई बातें हम सोचते हैं, ये पूरा फ्रंटल लोब में ही कंट्रोल होता है। स्पॉन्टेनिटी इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। मेमोरी, कुछ पढ़ते हो, याद रखना है, उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने का काम है, वो भी फ्रंटल लोब का ही फंक्शन होता है। देन लैंग्वेज, आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो, सो ये जो लैंग्वेज है ये भी हमारे फ्रंटल लोब में ही कंट्रोल होता है। जजमेंट, कोई भी चीज को जज करना, कंपेयर करना अलग अलग चीजों से, ये जजमेंट का जो एबिलिटी होता है ना, जजमेंट का फंक्शन है, ये भी फ्रंटल लोब से ही कंट्रोल होता है। सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, आप अपने सराउंडिंग में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आपका रिलेशन कैसा है सबके साथ, आप मिलजुल के रहते हो, झगड़े करते हो, ये ऑल दिस सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स आर कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल लोब। ओके, इसमें से कोई भी 2-3 फंक्शंस आपको याद रखना है। ईच एंड एवरी फंक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फंक्शंस हैं। टेम्परल लोब, टेम्परल लोब जो ये साइड वाला सेक्शन है, टेम्परल लोब होता है। साइड वाला जो सेक्शन है ना, क्या होता है? ये टेम्परल लोब होता है। सो टेम्परल लोब, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? विजन, आप जो कुछ भी देखते हो, आप जब कुछ देखते हो उसको इंटरप्रेट करते हो कि एग्जैक्टली है क्या। सो ये विजन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परल लोब। मेमोरी, टेम्परल लोब का एक और फंक्शन होता है मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, जस्ट लाइक फ्रंटल लोब। सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेम्परल लोब, वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ टेम्परल लोब। इमोशंस, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, कभी बहुत खुश हो गए, कभी रो रहे हो, कभी सैड हो, ये जो सिचुएशंस आते हैं ना, इमोशंस, दिस आर कंट्रोल्ड बाय टेम्परल लोब। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय टेम्परल लोब। ओके, सो ये फ्रंटल लोब के फंक्शंस हैं, मोटर फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पॉन्टेनिटी, देन मेमोरी, लैंग्वेज, जजमेंट, सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर। टेम्परल लोब के फंक्शन है विजन, मेमोरी, सेंसरी इनपुट, इमोशंस, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा, दीज आर द फंक्शंस ऑफ टेम्परल लोब। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब के क्या क्या फंक्शन होते हैं? परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, आप जब कोई चीज को देखते हो, आप रियलाइज करते हो कि एग्जैक्टली है क्या वो, तो ये हमारे ब्रेन में, जैसे मान लो कि आप बाहर गए घूमने के लिए और आपको 2, 4, 5 साल बाद कोई बहुत पुराना दोस्त मिला, तो आप उसको देखने के बाद थोड़ा देर सोचते हो कि शायद ये इंसान पहचान का लग रहा है, आई थिंक आई नो हिम। सो ये जो प्रोसेसिंग होता है, परसेप्शन होता है, वो चीज को रियलाइज करने का, मेमोरी से फाइंड आउट करने का, जितने विजुअल परसेप्शंस है ना, ये ऑक्सीपिटल लोब में होता है, जितने भी विजुअल परसेप्शंस है, एंड एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजुअल परसेप्शंस, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोई बात जैसे बहुत पुरानी है, आपको याद थी, या कुछ आपने पढ़ा है, उसको बहुत याद करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस कर रहे हो उस पर, कंटिन्यूअसली याद करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीपिटल लोब। पेरिटल लोब, ये ज्यादा फंक्शंस नहीं रहते हैं, बट देर आर फ्यू फंक्शंस ऑफ पेरिटल लोब, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंटरप्रेटिंग वर्ड्स, आपने कोई वर्ड सुना, उसका मीनिंग क्या है,
है ना, उसका मतलब इंटरप्रेट करना, या किसी ने कोई बात कहा, ठीक है, सीधे शब्दों में नहीं घुमा फिरा के कहा, आप जो उसको सोच के समझने की कोशिश करते हो कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाहता था, तो ये वर्ड्स को इंटरप्रेट करना, उस पर डिसीजन लेना, ठीक है। मोटर सेंटर सिग्नल्स को भी कंट्रोल करता है ये, एंड ऑल्सो इट इंटरप्रेट्स द टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, हॉट है, कोल्ड है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, टेम्परेचर को भी इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, पेरिटल लोब का होता है। सो आप लोगों को इसमें से एक एक दो पॉइंट्स जो है याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो आपको सब में से याद रहने चाहिए, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज पर्पस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको आएगा फंक्शंस ऑफ फ्रंटल लोब, फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन के एंटायर फंक्शंस आएंगे। तो ये सब में से आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स लिखते हो तो भी सफिशिएंट है। ओके, सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so now let's discuss the functions of thalamus and hypothalamus। ठीक है, ब्रेन का जो एक सेक्शन था, फोर ब्रेन का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, सेरिब्रम, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फंक्शंस हमने देखा। देन जो दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, दैट इज थैलामस, एंड थर्ड हाइपोथैलामस। थैलामस के क्या फंक्शंस होते हैं? See, the very main function of thalamus are these two, first and fourth. First है sensory relay in visuals। Sensory relay in visuals मतलब जब आप कुछ देखते हो, ठीक है, जो अब मैंने आप लोगों को एक प्रोसेस बताया था, आप लोगों को याद होगा, whenever you see something, ठीक है, आप वो रियलाइज करते हो किस तरीके से मोटर न्यूरॉन क्या करता है, रिले न्यूरॉन क्या करता है। तो ये जो विजुअल सिग्नल्स का कंट्रोल होता है ना, ये कौन कंट्रोल करता है? थैलामस कंट्रोल करता है, ठीक है। गस्टेटरी सिस्टम जब आप कुछ खाते हो उसका टेस्ट पता चलता है, ठीक है, तो ये खाने पीने की चीजों से रिलेटेड है। तो गस्टेटरी सिस्टम को भी थैलामस कंट्रोल करता है। एंड द वेरी मेन फंक्शन ऑफ थैलामस इज रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, रिले न्यूरॉन से, या फिर जो ये सेंसरी सिग्नल्स आते हैं। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? जैसे ये सेरिब्रम का हिस्सा है, ठीक है, ये सेरिब्रम हो गया, ठीक है, ये आउटर, ये प्रोटेक्शन रहता है, ये स्कल के अंदर रहता है। सो इसका जो आउटर कवरिंग रहता है ना, प्रोटेक्शन रहता है सेरिब्रम का, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, चाहे कोई शॉक हो गया या कोई अगर हैमर किया, आपको चोट लगा है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? थैलामस करता है। सो थैलामस के ये 2-3 फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हाइपोथैलामस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, हालांकि साइज इसका बहुत छोटा होता है ब्रेन में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है वो किसका है? हाइपोथैलामस का है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बुखार हो जाता है हमको, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कम हो गया मतलब दिक्कत है, ठीक है, सिचुएशन खराब है। आपको प्यास लगा है, भूख लगा है, ये सब हाइपोथैलामस कंट्रोल करता है। एपेटाइट एंड वेट कंट्रोल, आपका वेट जो है कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना नहीं चाहिए। सो ये कंट्रोल जो है हाइपोथैलामस ही करता है। स्लीप साइकिल, देखो आप अपने जैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे वैसे ही आपका रेगुलर साइकिल बनता है, सोने का टाइम, उठने का टाइम। तो ये जो स्लीप साइकिल होता है हमारा, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलामस, ठीक है। ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ये भी हाइपोथैलामस कंट्रोल करता है। एज वेल एज हार्ट रेट, हार्ट बीट का रेट क्या है, ये भी हाइपोथैलामस ही कंट्रोल करता है, ठीक है। उसमें एटलीस्ट 2 फंक्शंस आप लोग याद कर लेना बेटा, ठीक है, थैलामस और हाइपोथैलामस के फंक्शंस। तो फोर ब्रेन में ये एंटायर फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिया कि चारों लोब्स के क्या फंक्शन है, थैलामस का क्या फंक्शन होता है, हाइपोथैलामस का क्या फंक्शन होता है। नाउ विल सी द फंक्शंस ऑफ हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ओके, सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट। ओके, सो देखते हैं फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। Mid brain basically act as a bridge between hind brain and fore brain. It transfer information from hind brain to fore brain and fore brain to hind brain. Hind brain के basically 3 parts होते हैं, cerebellum, pons and medulla oblongata, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। cerebellum के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लाइक पोस्चर एंड बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी,
जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है? पोस्चर एंड बैलेंसिंग ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कोई भी चीज में कोऑर्डिनेट करना, आप जब स्पीच देते हो एक के बाद एक वर्ड्स प्रॉपर आने चाहिए, ये बातों का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सेरिबेलम करता है। एंड ऑल अदर मस्कुलर एक्टिविटीज, जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। एंड जस्ट लाइक मिड ब्रेन, पॉन्स आल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, सो इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ब्रेन का। ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस जो भी हमारे बॉडी में होते हैं, लाइक स्नीजिंग, वोमिटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ठीक है, हार्ट बीट, ये सब जो इनवॉलेंटरी एक्शंस है वो मेडुला कंट्रोल करता है। एंड ऑल्सो मेडुला प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू फोर ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन तक पहुंचाने का काम मेडुला करता है। एक बीच में ये मीडियम की तरह एक्ट करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। सो कोई भी 2-3 फंक्शंस आप इसमें से याद कर लीजिए। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स सी हाउ इज द ब्रेन प्रोटेक्टेड। अब तक जो हमने डिस्कशन किया उससे आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या, मतलब हमारे बॉडी में नेचुरली ऐसे क्या क्या प्रोसीजर्स है जिससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे ये जो ब्रेन का हमने फ्रंटल व्यू बनाया है, आप देख सकते हो कि ये जो आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर होता है, दिस इज स्कल, क्रेनियम होता है, इसको स्कल भी कहा जाता है। सब बोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये बोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। सो ब्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है वो तो स्कल हो गया, स्कल में प्रोटेक्टेड है ये, ठीक है। ओके, सो स्कल में प्रोटेक्टेड है ये। दूसरा, अब यहां पे आप देख रहे हो ना, ये 3 जो लाइंस है, दे आर नथिंग बट, ये जो तीनों लाइन है ये मेनिंजेस बोला जाता है इसको, दे आर कॉल्ड मेनिंजेस। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स रहते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजेस। एक होता है, अगर मेनिंजेस की बात करो तो ये 3 टाइप के मेनिंजेस रहते हैं जो आप यहाँ पे लाइन से देख रहे हो ना, 1 बाय 1, ठीक है, ये लेयर्स रहते हैं। पहला इसमें आता है डूरा मैटर, ठीक है। दूसरा आता है इसमें एर्कनॉइड मैटर, और तीसरा आता है पिया मैटर, ठीक है, पिया मैटर। ये 3 लेयर्स जो है ब्रेन के, दिस आर द 3 मेनिंजेस, 1 बाय 1 इनका लेयर रहता है जिसके थ्रू क्या रहता है, ये ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, ये जो मेनिंजेस का प्रोटेक्टिव लेयर है ना स्टार्टिंग में, इसके अलावा एक फ्लूइड रहता है जो कि ब्रेन को शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मतलब अगर किसी ने जोर से मार दिया सर पे, तो आपके ब्रेन तक वो झटका जो है या जो वो चोट है वो नहीं पहुंच पाएगा। और वो जो फ्लूइड होता है, दैट इज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बहुत ही स्पेशल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये ब्रेन को क्या करता है, शॉक से बचाता है, ठीक है। स्कल का भी वही फंक्शन है, मेनिंजेस भी वही करता है, ये एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स है। और CSF जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। ये शॉक को एब्जॉर्ब करने में, या कोई अगर जोर से आपको ब्रेन पे मान लो हैमर कर दिया, ठीक है, सो अगर एक एवरेज तौर पे अगर चोट लगा है तो ये CSF जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। सो CSF एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। एंड जैसे कि आप ये नाम में ही देख सकते हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब वर्टिब्रल कॉलम, जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, स्कल है, ठीक है, मेनिंजेस का लेयर है, ये फ्लूइड है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में स्कल नहीं रहता है, उसका जो बोन का प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है। वहां पे भी मेनिंजेस के ये 3 लेयर्स रहते हैं, डूरा मैटर, एर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। और ये फ्लूइड रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच प्रोटेक्ट्स
these parts from shock. ओके और बाकी ये ब्रेन के पार्ट्स तो आप लोग जानते ही हो, सेरिबेलम है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, पोन्स है, मेडुला है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. सो दिस इज हाउ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रोटेक्टेड. Okay, so I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for your day.